बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कि अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत थी उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी भी मौजूद थे। उस समाअत के दौरान क्या हुआ है, बुशरा बीबी की जानिब से बहुत ही अहम और बड़ा बयान दिया गया है, जिसको बाद में बैरिस्टर गोहर उन्होंने भी ऑन किया है और बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी उनकी जानिब से आयद किया गया है। इसके अलावा इमरान खान ने भी गुफ्तगू की मीडिया से, उन्होंने अपनी मीडिया की गुफ्तगू में क्या कहा और कमरे अदालत का माहौल क्या था, उस पर बात करेंगे कि कब इमरान खान आए और इमरान खान ने क्यों रोका। जो बुशरा बीबी जब बात कर रही थी, तो इस तमाम तनाजुर पे हम जब बात करेंगे। साइफर केस में आज क्यों जो है वो एडजमेंट हो गई और कल क्या हो सकता है, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको फ़ौरन उसका लिंक मिल जाया करे। बात शुरू करते हैं। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत कर रहे हैं और ये समाअत हर हफ्ते हो रही है। हर हफ्ते 2 से 3 गवाहों के बयानात हो रहे हैं। आज भी ये समाअत जो है वो अडियाला जेल में हुई, लेकिन अडियाला जेल में जब से सिक्योरिटी के थ्रेट्स आए हैं तो उसके बाद से ऑनवर्ड जो गाड़ियां हैं दूर रोक ली जाती हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जो है वो रोक ली जाती हैं। मीडिया की गाड़ियां जो है वो इससे कबल जो गेट था, जो रोड पे सड़क के किनारे जो गेट था, उस गेट पे जो है वो उसके गेट के बाहर जो है वो गाड़ियां होती थी, लेकिन अब यहाँ से चल कर जो है वो गेट तक जाना पड़ता है। वहाँ पे सहाफ़ी जो तकरीबन 8 से 9 सहाफ़ियों को आज इजाज़त दी गई अंदर जाने के लिए। वहाँ पे इमरान खान के वकील भी मौजूद थे और जो इमरान उनकी फैमिली है वो भी जो है वो मौजूद थी। बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल से ले जाया गया अडियाला जेल में, और वहाँ पे आज जो गवाहों पे जरा हुई एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना वो भी वहाँ पे पहुंचे। तकरीबन 1.5-2 घंटे जो है वो समाअत का ये रहा वहाँ मामला। और उसमें आज जो एक थोड़ी सी तब्दीली थी वो ये थी कि मैं आपको बताता रहा हूँ कि 2 किस्म के कैबिन बने हुए हैं। एक पीछे थोड़ा सा दूर एक कैबिन है, एक करीब का कैबिन है जो अदालत के करीब है उस कमरा अदालत के अंदर। तो अगले वाले कैबिन में जहाँ पे आम जनरल पब्लिक बैठी होती है, 3-4 वो लोग थे, 7-8 सहाफ़ी थे, तो उनको एक ही कैबिन में जो है वो बिठाया गया। और वहाँ से इमरान खान जब बात करते हैं तो वो काफ़ी करीब आ जाते हैं, तो करीब से वो ज़्यादा आसानी से बात कर सकते हैं, उनको ऊंचा नहीं बोलना पड़ता। तो आज की जो समाअत थी, इस समाअत के दौरान भी इमरान खान जो है वो आए कमरा अदालत में बैठ के, बुशरा बीबी भी वहाँ पे मौजूद थी। इमरान खान थोड़ी देर बैठे रहे, उसके बाद मीडिया के पास आ गए और मीडिया के पास आकर उन्होंने जो है वो टॉक करना शुरू की। इमरान खान ने सबसे पहले क्या कहा उस पर हम बात करते हैं, और उसके बाद अब बुशरा बीबी जो है वो उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और कैसे वो आई, क्यों उन्होंने बात की और क्या किस तरह का माहौल था। इमरान खान नॉर्मल थे, जिस तरह पहले की प्रोसीडिंग्स में आते हैं उसी तरह वो आए, बैठे, मीडिया के साथ बात की, और मीडिया के साथ बात करने का अंदाज वही था जो उनका पिछली समाअतों में होता है। आज की उस गुफ्तगू में इमरान खान ने यह कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से कहना चाहता हूं कि पीटीआई की 25 मई की पटिशन को सुना जाए, 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई वाक़यात पर अब तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सीसीटीवी फुटेजेस को रिकवर करने का हुक्म दें। और यह भी कहा गया कि जिन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस चोरी की वही 9 मई के जिम्मेदार हैं। क्राइम की इंफॉर्मेशन छुपाना भी जुर्म है। 9 मई की बुनियाद पर एक सियासी जमात को ख़त्म किया जा रहा है और ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत चल रहा है। नवाज शरीफ और उसके बेटों मरियम नवाज और जरदारी के केसेस को ख़त्म कर दिया गया। नवाज शरीफ ने तोशा खाना से 6 लाख में मर्सिडीज गाड़ी ली। जरदारी ने तोशा खाना से 3 गाड़ियां ली जो कि कानूनी तौर पर नहीं ली जा सकती। करप्शन की किताबों वालों को क्लियर किया जा रहा है। आज इंसाफ नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सूरत हाल है। 8 फरवरी पर भी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। धांधली ज़दा इलेक्शन के बायस सदर जरदारी और सेनेट इलेक्शन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबात में अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया गया। मुझे जेल में रखना है तो रखें, मगर बाकी लोगों को रिहा किया जाए। इलेक्शन कमीशन जिसने धांधली करवाई वो कैसे इंक्वायरी करवा सकता है? जैसे इसराइल दहशतगर्दी करके फ़लस्तीन पर इल्ज़ाम लगा देता है, ऐसे ही 9 मई का वाक़या करके हम पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। डोनाल्ड डू अगर रजीम चेंज को तस्लीम कर लेता तो उसका दबाव पूरी जो बाइडन हुकूमत पर आ जाता। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में असद मजीद ने धमकी का बताया। डोनाल्ड डू तस्लीम कर लेता तो बाइडन हुकूमत हिल जाती। डोनाल्ड डू के बयान पर दोबारा इंक्वायरी करवाई जाए। अमरीकी सफीर मुझे मिलने जेल नहीं आए, जब मुलाकात होगी तो डोनाल्ड डू के बयान और पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाना के किरदार पर बात करूंगा। असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है। हमें साइफर की पैरा फ्रेज जो है वो कॉपी दी गई
और साइफर गुम हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म अपने ऑफिस का चौकीदार नहीं होता, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। साइफर से पाकिस्तान मुतासर हुआ क्यों, इस पर जो है वो इंक्वायरी नहीं हुई। हुकूमत गिराने की जो बेनिफिशरी हुकूमत में बैठ गए तो इंक्वायरी कैसे होगी। एक टीवी एंकर ने पहले ही बता दिया था कि मुझे 5 फरवरी तक सजाएं दे दी जाएंगी। ये सीनियर सहाफ़ी हैं नजम सेठी, उनकी जानिब से एक प्रोग्राम में ये एनालिसिस देते हुए उन्होंने कहा था कि ऐसे लग रहा है कि 5 फरवरी से पहले ये सजाएं दे दी जाएंगी। फिर ये हुआ 30 जनवरी, 31 जनवरी और 3 फरवरी को 3 सजाएं दे दी गई। और इमरान खान ने मजीद कहा कि मुझे 5 दिन में 3 सजाएं सुनाई गई। मैं तो चाहता था कि मेरे केसेस की समाअत बराह रास्त नशर की जाए। उमर अयूब को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद किया है। हमने नामजद कर दिया, इस पर नोटिफिकेशन स्पीकर ने जारी करने हैं। राना सनाउल्लाह के बयान पर यही कहना चाहूँगा कि माफियाज ऐसा ही करते हैं। हम 8 फरवरी वाले हैं, सियासी तौर पर मुकाबला करते हैं और ये मुखालिफिन का खात्मा करते हैं। पंजाब में 40 MPs के फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतल्लिक मुझे इल्म नहीं है। मुझे पंजाब के पार्लिमानी लीडर से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। कोशिश करूँगा कल पंजाब के पार्लिमानी लीडर से मुलाकात करके तमाम जो मालूमात हासिल करूँ। ये बात इमरान खान ने की और इमरान खान ये गुफ्तगू करने के बाद वहाँ जाकर बैठ के अपनी जो नशिस्त थी उस तरफ बैठ के, लेकिन ये जो बुशरा बीबी हैं वहाँ बैठी हुई थी जहाँ पे इमरान खान बैठते हैं, तो वहाँ से बुशरा बीबी उठ कर जो है वो आ गई मीडिया की तरफ। और मीडिया की तरफ बात करते हुए बुशरा बीबी कुछ जज्बाती थी। बुशरा बीबी जब बात कर रही थी तो इमरान खान एक लम्हे पे उनको रोक भी रहे थे कि आप जो है वो आ जाएं। जब बुशरा बीबी बात कर रही थी तो ये दूसरा मौका है जब बुशरा बीबी ने अडयाला जेल में मीडिया के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन किया है। इससे कबल जब 3 फरवरी को उनको गिरफ्तार किया गया था तो 5 फरवरी को या 6 फरवरी को अडयाला जेल में समाअत थी। तो पहली समाअत में जब उनकी गिरफ्तारी के बाद पहली समाअत थी अडयाला जेल में, तो उस दौरान बुशरा बीबी ने मीडिया से इंटरेक्शन किया था और आज दूसरी दफ़ा बुशरा बीबी ने मीडिया से इंटरेक्शन किया है। इमरान खान एक लम्हे पे उनको रोक रहे थे, लेकिन बुशरा बीबी बात कर रही थी, काफ़ी जज्बाती थी। बुशरा बीबी ने ये कहा, जो बात की वो आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुकम्मल फिट हैं, अगर उनकी ज़िंदगी को कुछ हुआ तो 3 लोग जिम्मेदार होंगे। इस्टेब्लिशमेंट पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, डायरेक्ट जो अथॉरिटीज़ हैं उन पर, और उन्होंने कहा कि इमरान खान को कुछ हुआ तो आर्मी चीफ पे इल्ज़ाम लगाया, DGISI और मेजर जनरल जो हैं DGI GGC उन पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और ये कहा वो जिम्मेदार होंगे। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो है वो लगाया है बुशरा बीबी ने। और ये भी कहा कि इन तीनों लोगों को चाहिए कि इमरान खान की हिफाजत करें, अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो उनको अवाम नहीं छोड़ेंगे। और मैं जो शहद खाती हूँ उसमें कुछ मिला दिया गया, मैंने वो सारा शहद खा लिया। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, ये कुछ भी कर लें, ये अवाम में चलने के काबिल नहीं रहे। इन्होंने कहा कि हालात बेहतरी की तरफ जो है वो जानिब जा रहे होते तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा बयान ना दिया जाता। चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था मगर जा नहीं रही। तो ये ओवरऑल उन्होंने बात की, ओवरऑल सिनेरियो पे भी बात की। राना सनाउल्लाह का जो बयान था उस पर ख़ास तौर पर इमरान खान को जो सिक्योरिटी खतरात का बज़ाहिर जो है वो उन्होंने उस तनाजुर में बात की कि उनको सिक्योरिटी खतरात या इमरान खान की जान को अगर कोई ख़तरा हो सकता है तो ज़िम्मेदार कौन होगा। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है ये बुशरा बीबी ने। तो आज की जो समाअत थी उसका समाअत का ये अहवाल था। अब आइंदा जो है वो समाअत का तारीख आएगी, उसके बाद आपको अपडेट करेंगे। तो अडयाला जेल से ये आज सारा सिनेरियो बना है। दूसरा जो केस है साइफर का केस है। साइफर के केस में आज कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी। उसकी वजह यह बताई गई कि आज जैसे ही समाअत शुरू हुई बैरिस्टर सलमान सफदर जो है रोस्टरम पे आ गए, हामिद अली शाह भी मौजूद थे जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं FIA के, इसके अलावा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं याज शौकत, वो भी आ गए। अडयाला जेल को काम आए हुए थे, उनकी जानिब से रिपोर्ट्स भी आई हुई थी, वो रिपोर्ट्स भी लेकर आए थे। तो उनकी जानिब से आज अदालत में रिपोर्ट पेश की जानी थी, लेकिन जैसे समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे जो है वो अहम जो है वो मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बुलाया गया है और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अभी जाना चाह रहा हूँ। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि आज समाअत नहीं हो सकेगी। अपना उन्होंने नहीं कहा कि मुझे बुलाया गया, उन्होंने कहा कि हम दोनों में से किसी एक को बुलाया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को बुलाया है या चीफ जस्टिस को, ये अब कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जाएंगे, इसलिए आज समाअत नहीं हो सकेगी। लेकिन मीनवाइल जो बैरिस्टर सलमान सफदर थे उन्होंने कहा कि मैं 45 मिनट्स लूंगा और इस की जो आर्गूमेंट्स हैं मैं अपने आर्गूमेंट्स जो है वो इस मामले में कंक्लूड कर दूंगा और केस जो है वो इसमें आप फर्दर आर्गूमेंट्स दूसरी जानिब से भी ले सकते हैं। दूसरी जब जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो सिंध में जाना है या मुख्तलिफ जगहों पे जाना है, तो आप मेरी एडजर्नमेंट जो है वो उसकी दरख्वास्त है, क्योंकि अदालत ने कल कहा था कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जब तक कि उनको अब
जो है वो उनकी हाजिरी नहीं की ख़त्म की जाती, तब तक वो आते रहेंगे, कमरा अदालत में मौजूद रहेंगे। और उनकी जो एडजर्नमेंट की मामला था उसको अदालत ने एडजर्न नहीं कर दिया। अब कल जो है वो समाअत होगी और कल बैरिस्टर सलमान सफदर अपने आर्गूमेंट्स का आगाज़ करेंगे। और दूसरी तरफ जो जेल हुकाम है उनकी रिपोर्ट भी आएगी कि जो अब्दुर्रहमान है स्टेट काउंसिल, वो ट्रायल कोर्ट में जो ट्रायल था साइफर का, उसके दौरान क्या ट्रायल जो जाते रहे अडयाला जेल में या नहीं जाते रहे, और सीवीज भी उनकी पेश की जाएंगी अदालत के सामने। तो ये थी आज की ओवरऑल अडयाला जेल की समाअत और उसके बाद साइफर की समाअत। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी, इस पर फीडबैक दीजिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो फ़ौरन आपको वो वीडियो मिल जाया करे, और कमेंट और फीडबैक दें और सवालात भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।